पर हम इंडिया वालों को शायद नहीं मिलता। मेरा सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं सर, आप अपना स्क्रीन अभी शेयर कीजिए पहले, अभी शेयर नहीं हो रहा है स्क्रीन। ओके सर, जी जी जी। थैंक यू सर। अब हो रहा है सर। इसी के साथ मैं उनको नहीं बोल सकता जो हम सभी के मेंटर हैं, हम सभी के टॉप अपलाइन हैं, बिहार से कोई और नहीं, आदरणीय श्री प्रियरंजन सर, जहां भी होंगे उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सभी के माझी ब्लस के मेंटर हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और इसके साथ साथ दोस्तों कोई और नहीं, आज मैं डीएक्शन में जहां भी हूं, आज मुझे डीएक्शन से जितने भी अर्निंग आ रही है, आज मेरा कैरियर बन गया है। और उस कैरियर को बनाने में कोई और नहीं, हमारे बड़े भैया जहां भी होंगे, आदरणीय श्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो हमारे मेंटर है, हमारे डीएक्शन के सब कुछ है। आज उन्होंने अगर हमें अंगुली पकड़ के चलाना नहीं सिखाया होता तो शायद हम डीएक्शन में नहीं होते। और इसके साथ साथ हम सभी के इंडिया के यंगेस्ट क्राउड अम्बेसडर, युवाओं के, क्योंकि मैं भी यंग हूं, और हम सभी इंडिया ही नहीं, इंटायर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सभी युवाओं के रोल मॉडल, प्रेरणा स्रोत कोई और नहीं, फास्टेस्ट क्राउड अम्बेसडर, यंगेस्ट क्राउड अम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग सर। आज आपको ही देख करके मैं बहुत इंस्पायर होता हूं, और आपकी बहुत सारी बातों को मैं अपनी जिंदगी में अमल करता हूं, और उस अमल करने का नतीजा है दोस्तों, आज हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जहां भी है सर, मेरा दिल से प्रणाम, और दिल से सर आपको गुड मॉर्निंग, और दिल से सर सैल्यूट आपको। नेक्स्ट, इसके अलावा कोई और नहीं, हम सभी के जितने लोग हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा सपोर्ट किए, कोई और नहीं, सुल्तानपुर से मिस्टर राज बहादुर यादव सर, बिहार से सीनियर सिटीजन, आदरणीय रिस्पेक्टेड पर्सन कोई और नहीं, के अग्रवाल सर, गुरु जी जहाँ भी हैं, आपकी भी बातों को मैं बहुत अमल करता हूँ, और आपके बहुत सारी बातों को मैं एक्सेप्ट करके आज मैं सफल हो रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, और इनके साथ साथ सभी जितने भी डीएक्शन के इंटायर मैनेजमेंट है, ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो शायद हम लोग सही तरीके से हम लोगों को मैनेज नहीं करते, और हम लोग शायद कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते। तो डीएक्शन डीएमआई के जितने भी मैनेजमेंट है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज हम सभी लोग इंडिया में सफल हो रहे हैं, लोग सभी को, और जितने लोग जाने अनजाने में, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सभी को मेरा दिल से प्रणाम, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी के साथ अब मैं शुरुआत करूंगा अपना परिचय। मेरा नाम आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। मेरा नाम दोस्त अमरदीप कुमार माझी है, और आपने देखा होगा टाइटल माझी लिखा हुआ है। मैं एक मछुआरे परिवार से हूँ, और मेरे बड़े भैया के बारे में आप सभी मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ, और आने वाले समय में बहुत कुछ करने का इरादा है। तो दोस्त, मेरा नाम अमरदीप माझी है, और सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, एवरीवन हैज ए स्टोरी, हर लोगों की अपनी कहानियां हैं, डीएक्शन से पहले और डीएक्शन से बाद। मेरी भी दोस्त अपनी कहानियां हैं। डीएक्शन से पहले मेरा एजुकेशन, मैं एकदम गांव से गरीब घर से था, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुआ करती थी। मेरे बड़े भैया, ठीक है, जब मैं छोटा था तभी से ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे फैमिली की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल लिया था, और धीरे धीरे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। मैं कक्षा 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, कक्षा 8 पढ़ा, और हाई स्कूल किया, जो भी मेरे पढ़ाई में जितना भी फीस वगैरह लगता था मेरे भैया मैनेज करते थे। और दोस्त सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा जिंदगी में
जिंदगी एक अलग करवट लेती है, जिंदगी एक अलग मोड़ लेती है दोस्तों। इसी बीच 2009 के समथिंग मेरे पिताजी, जो भी एक सिंपल व्यक्ति थे, और हम लोग दोस्त माझी फैमिली से हैं, और हम लोगों का बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, पहले नहीं था, और हमारा ही नहीं, हमारी बिरादरी का बैकग्राउंड मजबूत आज भी नहीं है। तो हमारे पिताजी भी दोस्त औरों की तरीके से हरियाणा जैसे स्टेट में जाकर के किसी के यहाँ नौकरी करते थे, क्योंकि हम लोग हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो फैमिली है, लोगों की नौकरी करना एक ही चीज जाने दोस्तों। तो हमारे पिताजी भी नौकरी करते थे, किसी के यहाँ किसी तरीके से जिंदगी कट रही थी, और दोस्त सब कुछ चल रहा था। मिडिल क्लास नहीं कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास में हम लोग जिंदगी को काट रहे थे। और इसी बीच दोस्त मेरे पिताजी की डेथ हो गई 2009 में, और डेथ होने के बाद दोस्तों पूरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। मेरे बड़े भैया आईटीसी कंपनी में डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर थे, और वो उनको मामूली सा इनकम मिलता था, तो लगभग 3000 के आसपास उनको सैलरी मिलता था। और आप सोच सकते हैं कि 3000 में कैसे कोई अपने परिवार को मैनेज करेगा। आप इसको महसूस कर रहे होंगे दोस्त, क्योंकि पिताजी के डेथ होने के बाद ठीक है, मेरी पूरी माता जी थी, मेरी भाभी, मेरे भतीजे और मेरी एक बहन दोस्त हमारे, हम लोगों ने, हम तो अपनी बात ज्यादा नहीं बता सकता, हमारे बड़े भैया ने बहुत संघर्ष किया, और हमारे पिताजी के डेथ होने के बाद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अपने ऊपर, और धीरे धीरे किसी तरीके से वो भी झेल रहे थे। तो दोस्त क्योंकि मैं उस समय इंटर कर रहा था, तो मैं देख रहा था लोगों की, हमारे फैमिली की जो कंडीशन थी वो थोड़ा सा वीक थी, और बड़े भैया का जितना मेहनत करते थे, जितना संघर्ष करते थे, और वो देख करके अंदर से एक दर्द होता था कि अकेले हैं और इतना सब कुछ परिवार में लगे हुए हैं, परिवार का खर्चा सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। दोस्त कुछ खर्चा किया जाता था, कहीं और खर्चा किया जाता था। तो दोस्तों मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, और करूँ तो क्या करूँ दोस्त, क्योंकि मैं भी एकदम गाँव में था, भैया टांडा में रहते थे। करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक गरीब के पास कोई रास्ता नहीं होता है दोस्त। तो हमने क्या किया, हमारे गांव के कुछ लोग दोस्तों, हमारा नाम के पीछे टाइटल है माझी का, तो दोस्त हमारे गांव के कुछ लोग मछली मारने जाते थे। तो मैं क्या करूं, मैं बहुत इधर उधर सोचा कि कोई काम करूं, अगर शहर जाऊंगा तो मेरी आगे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, और मैं दोस्त पहले से ही कुछ करना चाहता था, अलग हटके करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां, बोला जाता है संघर्ष में आदमी अकेला होता है, और सफलता में दोस्त दुनिया उसके साथ होती है, और जब 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 उस पर हंसा है तब तब उसने इतिहास को रचा है। मेरा तो मैंने पहले बताया, मेरा एक क्या नाम है मैं पहले थोड़ा सा ठीक ठाक मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, क्योंकि मेरे भैया बैकअप में मेरे लिए थे, लेकिन पिताजी के डेथ होने के बाद मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ काफी व्यस्त हो गया। फिर मैंने फाइनली दोस्त डिसीजन लिया कि मैं भी कहीं ना कहीं कुछ करूंगा, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं अपने गाँव के कुछ लोगों के साथ दोस्तों मछली मारने चला जाया करता था। और दोस्तों कभी कभी है तो मछुआरा परिवार से था, लेकिन कभी नाव चलाना नहीं सीखा था, क्योंकि कक्षा 6 कक्षा 7 कक्षा 8 से ही सब कुछ भैया हमें अच्छे से पढ़ा लिखा रहे थे। नाव चलाना नहीं जानता था, लेकिन दोस्त एक बैग, ठीक है, जब थोड़ी बहुत हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने भी सोचा कि मैं भी भैया का हाथ बटाऊंगा, क्योंकि अकेले उनका दर्द मुझे देखा नहीं जा रहा था। थोड़ी सी मेरी भी समझदारी बढ़ गई थी। तो मैं लोगों के साथ रात में क्या करता था, सभी गांव के कुछ लड़कों के साथ दोस्त मैं मछली मारने जाया करता था, और मुझे मतलब कैसे जाल बिछाया जाता है, कैसे किया जाता है, मुझे नहीं मालूम होता था दोस्तों। और गांव के कुछ लोग क्या नाम है, बहुत सारे बोलते थे लड़के कि यार इनको साथ नहीं ले जाना, ये सही से नाव नहीं खेल पाते हैं, सही से जाल को नहीं फैला पाते हैं, और पानी में क्या घुसने के लिए बोला जाता है, तो ये क्या नाम है नहीं करते हैं, बहाना बनाते दोस्तों। लेकिन मैं इतना दर्द से था, मुझे सच में नहीं आता था, लेकिन वो दोस्त क्या जाने की कुछ नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी दोस्तों को रिक्वेस्ट करके गिड़ा करके दोस्त किसी तरीके से रात में क्या नाम है मछली मार के आता था। और दोस्त मारने के बाद सुबह आता था, तो मछलियों को दोस्त हमारे गांव के लोग हम लोग मिलकर के बेचते थे, किसी तरीके से मैनेज करते थे। और दोस्तों मुझे लगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। और दोस्त जब मैं मछली मारने जाया करता था, और हमारे गाँव के बहुत सारे लोग देखते थे, तो वो हंसते थे, बोलते थे कि ये तो ठीक ठाक पढ़ रहा था, और आज ये क्या नाम है मछली मारना शुरू कर दिया है। तो कोई अगर मछली खरीदने के लिए आता था गांव में ना, पता है, तो हमारे गांव के कुछ लोग तो सलाह देते थे कि जाओ अमरदीप के घर चले जाओ, वो बहुत मछली मारता है और बहुत बेचता है, ऐसे कमेंट करते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे।
तो दोस्त मैं सीखता था, लेकिन मैं क्या नाम है उसको उस दर्द को अपने अंदर ले करके किसी से शेयर नहीं करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि दोस्त ये जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर अपने से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में खुद की आंखें भी साथ छोड़ देती है। तो दोस्त मैं अकेला था, मैं मेहनत कर रहा था, मछली मारता था, बेचता था। और दोस्तों फिर मुझे ग्रेजुएशन, चूंकि मेरा ड्रीम था मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, तो मैंने सोचा था मैं ग्रेजुएशन करूंगा, फिर मैं बीएड करूंगा, मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा। दोस्तों मछली मारने के साथ साथ दोस्तों मैं कुछ लड़कों को दोस्त मैंने कोचिंग भी पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, देर रात तक जगता था, फिर सुबह जल्दी से उठता था, घर आता था। ठीक है, मछलियां वगैरह बिकती थी, बिकने के बाद दोस्तों मैं तैयार होता था, कुछ बच्चे हमारे गांव के थे, मैं कोचिंग पढ़ाने लगता था। किसी तरीके से घर का दोस्त खर्चा चल रहा था। क्यों क्यों मैं ये काम करना शुरू कर दिया? क्योंकि हमारे दोस्त एक बहन थी, और बहन हमसे बड़ी थी, और हमारे बड़े भैया ने हमारे 2 बहनों का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शादी किया। लेकिन फिर बाद में पिताजी की डेथ होने के बाद फिर बहुत सारा वो भी लड़ कराने लगे, हम भी लड़ कराने लगे, और हमारी एक बहन थी उसकी शादी हम लोगों को करनी थी, क्योंकि पिताजी नहीं थे। तो हम लोग यही प्लान बनाए थे कि बहन की शादी बहुत धूमधाम से करें, लेकिन करें क्या, और कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्त इसी के साथ खर्चा अच्छे से नहीं चल रहा था। फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल में दोस्त टीचिंग भी करने लगा, और टीचिंग करने के साथ साथ ठीक है, सुबह लगभग हमारे घर से 4 से 5 किलोमीटर स्कूल मेरा होता था, तो मेरे पास साइकिल नहीं हुआ करता था, मैं पैदल जाता था स्कूल में पढ़ाने के लिए। और जब पढ़ाने के लिए जाता था दोस्त, तो बहुत सारे लोग, हमारे गाँव के लोग हंसते थे और बोलते थे कि देखो मास्टर, ठीक है क्या नाम है, स्कूल जा रहा है, पहले इसके पास एक साइकिल नहीं हो रहा है। लोग हंसते थे, क्योंकि वो हमको देखते थे कि ये पहले ठीक ठाक रहता था, पहले डांटना पड़ता था बहुत कुछ इसका, मतलब लोग इसके बारे में इसकी तारीफ करते थे, क्योंकि पढ़ने में भी ठीक ठाक था। लेकिन जब इस तरीके से मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन वीक हो गया, मैं पैदल पैदल ठीक है स्कूल जाने लगा, फिर कोचिंग पढ़ाने लगा, सुबह शाम, दिन में स्कूल, सुबह शाम कोचिंग, रात में मछली मारना, ये मेरी कंडीशन तो चल रही थी। दोस्तों इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि चूंकि मेरा मेरा ये कंडीशन था, लेकिन मेरा सोच कुछ और था। ठीक है, मेरा सोच था कि मैं अपने बिरादरी से हट के कुछ काम करूंगा, लेकिन दोस्तों मुझे रास्ते नहीं मिल रहे थे। और इसी बीच मेरी भाभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, और ज्यादा उस पर मैं डिटेल नहीं जाऊंगा। मेरे बड़े भैया ने क्या नाम है मेरी भाभी को डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कराया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और रिस्पांस मिलने के बाद मेरे बड़े भैया आईटीसी में डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर थे दोस्त, उस काम को छोड़ करके पागलों की तरीके से फुल टाइम डीएक्सन करने लगे। ठीक है, वो तो कर रहे थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा नहीं था। ठीक है, लेकिन दोस्त कई बार मेरे बड़े भैया हमको प्रेशर देते थे, बोलते थे कि चलो मीटिंग अटेंड करो, तुम भी थोड़ा सा क्या नाम है मीटिंग अटेंड करो, सुनो समझो, तुम्हारे लिए भी एक अच्छा करियर है, तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, और अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम भी कर सकते हो, बहुत सारे नौजवान लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्त, क्योंकि मेरा ड्रीम था टीचर बनने का। लेकिन दोस्तों मेरे किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। ठीक है, मेरा सोच अलग था, कुछ अलग करूं, क्योंकि जो आदमी भीड़ में चलता है तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है, लेकिन जो आदमी भीड़ से हट के सोचता है, वो बाद में भीड़ से हट के चलने वाला भी बन जाता है। लेकिन बाद में बनता है, पहले सोचता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध साहब ने एक चीज बोला है कि आवर माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकेम। आपका दिमाग सब कुछ है, आपका विचार सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो मेरा भी सोचता कुछ हट के काम करूं। दोस्तों इसी बीच मेरी लाइफ इसी तरीके से घिस पिट के चल रही थी, और 2012 की बात दोस्तों, मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या टर्निंग पॉइंट आया? वो टर्निंग पॉइंट की मैं बात करूं दोस्तों, बनारस में डीएक्सन का रेजिडेंशियल कैंप। ठीक है, मेरे बड़े भैया बोले कि चलो प्रदीप, बनारस में एक जबरदस्त कैंप लगा हुआ है, और बहुत अच्छे अच्छे लीडर आ रहे हैं, बहुत कुछ बताएंगे, तुम्हें चल के सुनो समझो, और बहुत अच्छा कैरियर है। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात ना बिलीव करो, लेकिन वहां चलो देखो क्या होता है, कैसा वहां होता है। तो चूंकि मेरे बड़े भैया थे, आज मैं ठीक है पहले आज मैं उनकी बातों पर अमल करता हूँ, मैं उनकी एक एक बात को फॉलो करता हूँ, मेरे सब कुछ है, मेरे गुरु है, तो उनकी बात को मान करके दोस्तों मैं बनारस गया, होटल एचएचआई हिंदुस्तान इंटरनेशनल में ट्रेनिंग चल रही थी दोस्त, और होटल रेडिसन में हम लोग का क्या नाम स्टे किए हुए थे, रात में हम लोग वहीं पर रुकते थे, और दूसरे होटल में हिंदुस्तान इंटरनेशनल में हमारी डीएक्सन की मीटिंग होती थी। तो पहले दिन मीटिंग हुआ, ठीक है, खाना पीना वहाँ का क्या नाम है लग्जरियस चीज, ठीक है, वो 5 स्टार होटल, वो
स्विमिंग पूल ये सब देख करके मतलब मुझे लगा कि यार मैं एक गरीब परिवार से एक ठीक है माझी बिरादरी का लड़का, ठीक है, ये मैं कहाँ गया हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसी में मस्त था। और बहुत सारे लीडर दूर दूर दराज के आए हुए थे, वो डीएक्शन के बारे में, डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे। इसका प्रोडक्ट है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यूज करने से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। और इस प्रोडक्ट को अगर बीमारी में यूज करेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक करता है। लेकिन ये प्रोडक्ट वेलनेस का है, बचाव का, ये कोई मेडिसिन नहीं है। सेहत क्या होता है, सेहत की समस्या कैसे आती है और कैसे कैसे लोगों को बीमारियां आती है, ये सभी लोग सभी स्पीकर का बारी से आधा घंटा का सेशन था, ये सब लोग बता रहे थे। और मैं पीछे बैठा था, मुझे बाउंस कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं दोस्त नौजवान था और मैं अपने क्या नाम है पढ़ाई स्कूल में पढ़ा भी रहा था, कोचिंग भी पढ़ा रहा था दोस्तों। उस समय मैं ग्रेजुएशन भी पढ़ाई के साथ साथ जो क्या नाम है जो मैं पैसा कमा रहा था कोचिंग पढ़ा करके, उससे मैं अपना भी पढ़ाई जारी रखा था। मैंने किसी तरीके से करके मैंने ग्रेजुएशन किया। तो कभी स्कूल क्लास नहीं अटेंड करने गए, क्यों नहीं अटेंड करने गए, क्योंकि क्लास अटेंड करने जाते तो शायद कोचिंग नहीं पढ़ा पाते थे। अगर कोचिंग नहीं पढ़ाते तो दोस्त हमारे घर का जो खर्चा है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो बनारस में गया तो नेक्स्ट डे जो प्रोग्राम रहा सर, मेरी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। वो एक दिग्गज लीडर पीछे से आए और सब लोग खड़े होकर के उनके लिए तालियां बजा रहे थे, म्यूजिक चल रहा था। मैं कहा ये क्या हो रहा है, कौन आ रहे हैं, क्या नाम है, कितना म्यूजिक बज रहा है, ये कौन है। जैसे फिल्मी दुनिया में स्टेज पर लोगों को बुलाया जाता है, वो चकाचौंध लाइट वाइट फोकस म्यूजिक चल रहा था। तो पीछे से क्या हेडफोन लगा करके आए कोई और हमारे इंडिया के यंगेस्ट क्राउन अम्बेसडर, हम सभी के रोल मॉडल और स्पेशली माई सेल्फ अमरदीप कुमार माझी, मेरे हमारे रोल मॉडल आदरणीय श्री भरत गर्ग सर वहां आए। और वहां आने के बाद ठीक है, जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने बस एक चीज बोला कुछ युवाओं के बारे में। उन्होंने एक चीज बोला कि तलवारी के पौरुष से युग का इतिहास बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उन्होंने कुछ नौजवान के लिए कुछ बात बोला। उन्होंने एक चीज बोला कि जितने लोग यहाँ प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जितने भी नए लोग अगर किसी के साथ आए होंगे, वो लोग अगर डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उनको एक अच्छा हेल्थ मिलेगा, उनको एक अच्छा हेल्थ मिलेगा। लेकिन अगर इस हेल्थ केयर प्रोडक्ट, इस वेलनेस के प्रोडक्ट को अगर आप मार्केटिंग करेंगे, इसको लोगों तक पहुंचाएंगे, तो एक नौजवानों के लिए बहुत बड़ा कैरियर मिलेगा। और कैरियर का मतलब एक ऐसा कैरियर, अगर आप इस मिशन में काम करेंगे तो भी पैसा आएगा। 3 से 5 साल आपने दिल से लगा दिया, जिंदगी से आपने काम किया तो पैसा आएगा। और अगर आप काम करते करते आप इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, तो मरने के बाद भी इस मिशन से पैसा आएगा। ये बात मेरे दिल को छू गई। और भरत गर्ग सर ने एक ही चीज बोला कि यहाँ किसी की गुलामी नहीं करना है, यहाँ किसी की गुलामी नहीं करना है। और दोस्त ये बातें भरत गर्ग सर की मेरे दिल को छू गई। मुझे समझ में आ गई कि मैं क्योंकि मैं किसी के यहाँ गुलामी करता था सर। गुलामी का मतलब मैं स्कूल में पढ़ाता था सर, 9 से 3 बजे तक मैं टीचिंग करता था, छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता था। लेकिन पता है जो स्कूल की टीचर क्या नाम है प्रिंसिपल मैडम थी, वो प्रिंसिपल मैडम हमको स्कूल के अलावा बहुत सारे ऐसे काम देती थी, ठीक है। वो काम मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन मजबूरी में मुझे पैसे की वजह से मुझे दोस्त ठीक है मुझे करना पड़ता था। ये पैसे की वजह से, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और आपको बताऊं, जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो फिर मैंने डीएक्शन को एक्सेप्ट किया, मैं करना शुरू किया। और जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था और पढ़ाई स्कूल में टीचिंग के साथ साथ मैं जब डीएक्शन इस मिशन के बारे में समझा कि लगा कि यार मेरी भी गरीबी दूर हो सकती है, मेरी भी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। मैंने स्कूल में टीचिंग के साथ साथ फिर मैंने दोस्त पढ़ा रहा था, फिर मुझे स्कूल से पैसा मिलता था। फिर मैं एक साइकिल खरीदा और साइकिल खरीदने के बाद मैं साइकिल से स्कूल जाने लगा। और रविवार को जब मुझे छुट्टी मिलता था तो संडे दोस्त मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट लेकर के झोले में रख करके साइकिल से मैं लोगों तक जाता था, लोगों को बताने के लिए। और आपको बताओ दोस्तों, ये मेरे दिल को बहुत दर्द होता था। मेरे गांव के लोग कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं देहाती हूँ, मैं गांव से हूँ। तो मेरे गांव के लोग यही बोलते थे, गांव की कुछ महिलाएं, गांव के कुछ पुरुष लोग कमेंट करते थे। क्या पहले तो लोग कमेंट करते थे कि जाओ मछली अमरदीप के यहाँ मिलेगा, वहीं जाके ले लो, कहकर खूब ठहाका लगा कहते थे कि जाओ उनके यहाँ। तो दोस्त मेरे पास आते थे
कभी कभी मैं क्या नाम है स्कूल चला जाता था तो भी लोग मेरे पास आते थे कि वो जो मास्टर है ना जो पढ़ाते हैं वो उनका घर कौन सा है, क्या नाम, मुझे मछली लेने आना है। तो उस समय दोस्त मेरा लोग मजाक उड़ाते थे, ठीक है, मुझे दर्द होता था, लेकिन वो चूंकि मुझे मालूम था कि आज बेशक मुझे लोग दर्द दे रहे हैं, क्योंकि हर दर्द के बाद भी खुशियां मिलती थी। ये मुझे बहुत सारे मेरे सीनियर लोग मुझे बताते थे, मेरे बड़े भैया मुझे समझाते थे, मेरे बड़े भैया मुझे बताते थे। दोस्त मैं स्कूल में पढ़ा रहा था और झोले में रख करके डिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने जाता था, तो बहुत सारे लोग गांव के लोग मेरा मजाक दोबारा उड़ाते थे। पहले तो मछली मारने का मजाक उड़ाते थे, फिर दोबारा लोग मजाक उड़ाते थे कि जब पढ़ाने लगा तो ये लोग मुझे डॉक्टर साहब लोग कहने लगे मुझे, ठीक है, सीएमओ साहब तक लोग कहने लगे थे दोस्त, और ये बोलते थे गांव की लैंग्वेज में कि भाई दिखाओ अब मास्टर अब डॉक्टर बन गई है। इस लैंग्वेज में दोस्त मुझे लोग कहते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, आंख से दोस्त आंसू आ जाता था। लेकिन फिर सोचते थे कि अगर इनकी बात मान गए, इनकी बात तो मैंने सोच लिया, तो शायद मेरी जो जिंदगी कीड़े मकोड़े की जिंदगी है, जो मेरी मैं गरीबी के दलदल में जूझ रहा हूँ, मैं इसी दलदल में रह जाऊंगा। क्यों रह जाऊंगा? क्योंकि मेरी बिरादरी जो है, मेरी बिरादरी की सोच बहुत छोटी है। मेरे बिरादरी का जो काम है वो दिल्ली जाना, लुधियाना जाना, ठीक है, 10,000 5,000 की नौकरी करना, फिर 6 महीना 7 महीना वहां पैसा कमाना, कमा के आने के बाद लोग ड्रिंक करना, लोग जुआ खेलना, लोग ताश खेलना, यही सब मेरे बिरादरी के लोग करते थे। तो इसी एटमॉस्फियर में दोस्त क्या नाम है, हम भी रहते थे, इसी वातावरण में हम भी रहते थे। तो क्या करें, मजबूरी से रहना पड़ता था, लेकिन इस वातावरण से निकलने का मैं प्रयास करता था। डीएसएल मिलने के बाद दोस्तों मैं जी जान से लग गया, और जी जान से लगने के बाद दोस्तों धीरे 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 हमारे सीनियर सर भरत सर बहुत सारी बातों को उसे ट्रेनिंग में उन्होंने बताया। क्या बताया कि आप सबसे पहले आपको क्या करना है, बिलीव करना है। क्योंकि जब तक आपको कंपनी कंपनी नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, ठीक है, इसका प्लान नंबर 1 है, सब कुछ नंबर 1 है, आपको अगर इस सब में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको विश्वास करना है। क्योंकि जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप डीएसएल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों मुझे अपने आप पर भरोसा था। क्यों भरोसा था? क्योंकि मुझे मैं एक रास्ता खोज रहा था कि कोई अच्छा रास्ता मुझे मिले मेरी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा था। मुझे डीएक्शन के रूप में एक रास्ता मिला, और इसलिए मुझे भरोसा हो रहा था क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस टाइम में अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। कोई मिस्टर फिरोज आलम खान साहब आए थे, वो कभी डायनेमो मिस्त्री का काम करते थे, आज वो ठीक है क्राउन डायमंड है, और बहुत सफल लोग अपनी कहानी बता रहे थे। तो मैंने देखा, मुझे भी विश्वास हुआ कि बहुत सारे लोगों की कहानी दर्दनाक कहानी है, ठीक है, और उस कहानी के को लेते हुए लोगों ने काम किया और आज इसमें सफल है। मुझे भी उन लोगों की कहानी पसंद आई, और मैं भी काम करना शुरू किया, दोस्तों लोगों से बात करना शुरू किया। और दोस्त जब मैं उस समय मैंने जवान था, यंग था, मैं जब बात करता था तो बहुत सारे लोग है ना कीला छुपाते थे, क्या बताते थे कि ये कंपनी है बंद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, स्कूल में पढ़ा भी रहा था, कोचिंग भी पढ़ा रहा था, ठीक ठाक क्या नाम है परिवार क्या नाम है चल रहा था। लेकिन एक तो कंपनी कंपनी के चक्कर में बच गया। इसके बड़े भैया कंपनी के चक्कर में फंस करके एक वो टांडा में आईटीसी कंपनी में जिले के सुपरवाइजर थे, इतनी अच्छी नौकरी करते थे, पैसा आता था, वो भी डिएक्शन में पागल हो गए हैं। और अपने तो ठीक है बर्बाद हुए ही हुए, और अपने छोटे भाई को भी ये बर्बाद कर रहे दोस्त। मेरे बड़े भैया को लोग बोलते थे, ठीक है। फिर जब मैं भी काम करने शुरू किया तो लोग मुझे भी कहने लगे कि अब अमरदीप अब तुम भी बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, अपने भैया के चक्कर से तुम भी रोड पर आओगे, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। पर दोस्त मुझे खुशी होती है, ठीक है, कि मैंने उनकी बात नहीं सुना। तो काश अगर उनकी बात मैं माना होता तो पक्का सच में मैं बर्बाद हो गया होता। लेकिन यह 90% लोग आते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, सुनने के बाद उनकी बात को बहुत सारे राय बहादुर लोग आपको मिलते हैं, राय देने वाले, ठीक है, उनके राय में उलझ जाते हैं। जो डीएक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता, जो डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, वो लोग आपको फ्री में राय देते हैं, उनकी राय मान लेते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। तो मैं सुनता था, एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल लेता था। दोस्तों मैं करना शुरू किया, धीरे 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 ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि भारतीय सर्विस मीटिंग यही बता रहे थे कि जो लोग यंग जनरेशन के लोग हैं, ठीक है, टॉक टू मोर पीपुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है, क्योंकि औसत का नियम है
करते थे उस रेजिडेंशियल कैंप पे बता रहे थे कि 10 को बताएंगे तो एक आदमी आपकी बात को मानेगा। पर दोस्त जब सर की बात को सुन करके मैं फील्ड में जाने लगा, मैं लोगों से बात करने लगा, तो दोस्त नतीजा क्या निकला, चूंकि नया नया था, नौजवान था, ठीक है, मेरे अंदर जुनून था, मेरे अंदर जोश था, ठीक है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं। लेकिन दोस्त है, जब जहां भी जाता था कोई बोलता था ये कंपनी है बंद हो जाएगी, ये प्रोडक्ट ऐसा है खराब है, तुम कहा थे, ठीक है। लेकिन दोस्त ज्यादा से ज्यादा किया, पर लोग ज्यादा मानते नहीं थे। लेकिन मुझे भरोसा था, हर ना के पीछे हाँ छुपा होता है। किसी भरत सर ने हमें एक ही चीज उसे ट्रेनिंग में उनकी बात को मैंने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया। उन्होंने चीज बताया कि आप नो से मोहब्बत करना सीख लीजिए। अगर कोई नो बोल रहा है इसका मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला अवसर, ठीक है। अगर मान रहा है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर वो मेरी बात मान रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मान रहे हैं तो मैं किसी और को बताऊंगा। तो दोस्त जो लोग नहीं मानते थे मैं उनको छोड़ता गया, जो लोग मेरी बात को मानते थे मैं उनको एक्सेप्ट करता गया। मैं धीरे धीरे लोगों को बताना जारी रखा। और दोस्तों इस मिशन का जो शुरुआती काम है, सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, सबसे पहले जम करके विश्वास करके प्रोडक्ट को सेवन करना है। और सेवन करने के साथ साथ, ठीक है, मैं सिस्टम को कहीं ना कहीं फॉलो करना है। और सिस्टम क्या है वो मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा क्या नाम है, लाइफ स्टोरी मुझे अपनी बतानी है, ठीक है। उन्होंने बताया कि पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, यूज करने के साथ साथ एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के साथ साथ एक अच्छा लीडर बनना है। तो दोस्त मैंने भी लोगों से बात करना शुरू किया, टॉक टू मोर, ज्यादा से ज्यादा बात किया। और दोस्तों ये खाते गए बताते गए, खाते गए बताते गए। दोस्त बहुत सारा अप एंड डाउन आया, उतार चढ़ाव आया, ठीक है, इस बिजनेस में। क्योंकि शुरू में जो लोग जुड़ते हैं वो सोचते हैं कि रातों रात मैं इसमें लखपति बन जाऊं, तो शायद यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो भरत सर ने एक ही चीज बताया था कि डायरेक्शन कोई क्या नाम है, गेहूं का फसल नहीं है, डायरेक्शन कोई धान का फसल नहीं है, डायरेक्शन कोई पपीते का पेड़ नहीं है, डायरेक्शन, ठीक है, एक आम का पेड़ लगाने जैसा है, ठीक है। 3 से 5 साल अगर कोई टिक गया तो 100% वो इस मिशन में कामयाब होगा, वो मिलेनियर बनेगा, उसका ड्रीम जो भी कुछ है वो जरूर पूरा होगा। और दोस्त मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते गया, प्रोडक्ट यूज कराते गया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कराते गया, ठीक है, छोटी छोटी ग्रामीण मीटिंग दोस्तों मैं करते गया। धीरे धीरे लीडरशिप ट्रेनिंग होती गई, और लीडरशिप ट्रेनिंग को मैंने अटेंड करना शुरू किया। और दोस्त आपको बताऊं, मैं एक सिंपल लड़का, मैं एक गरीब लड़का, एक मैं गांव का लड़का, ठीक है। मैं क्या नाम है, कभी सोचा नहीं था कि मैं इस ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन सर आपको बताऊं, डीएक्शन में धीरे धीरे स्टार बना, और धीरे धीरे रूबी बना, फिर धीरे धीरे दोस्त डायमंड बना। और कब डायमंड बना मुझे पता ही नहीं चला। और वही है कि मैंने सिस्टम को 100% फॉलो किया, और सिस्टम को फॉलो करते गया, और लोगों से बात करते गया। दोस्त डायमंड बना, और डायमंड बनने के बाद फिर धीरे धीरे दोस्त हमने लोगों से बात किया। और हमारे टीम में दोस्तों मैंने मैक्सिमम पुरुषों के अपेक्षा मैंने बहन लोगों से बात किया, क्योंकि बहन लोग बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाती हैं, ठीक है। मैं उनको इसके बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि डीएक्शन का रूल है ये क्या नाम है, ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, और कहीं ना कहीं अच्छा प्रोडक्ट है। और लोगों को बताओ, इसमें खाली सेहत ही नहीं मिलेगा, एक अच्छा दुआ भी मिलेगा। और दोस्तों मैं धीरे धीरे बात करना शुरू किया, और उसका नतीजा रहा कि ज्यादा कुछ डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कभी मैं एक सिंपल लड़का, मैं कभी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहा था, और क्या नाम है, मेरा लोग मजाक उड़ा रहे थे। कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास है साइकिल के अलावा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से था, साइकिल के अलावा मेरे पास कभी मोटरसाइकिल होगा। पर आपको बताऊं दोस्त, ठीक है, डीएक्शन से दोस्त ये मेरे, आपको बताऊं, कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास है साइकिल के अलावा मोटरसाइकिल होगा। लेकिन आपको बताऊं, ये मेरा पहला का ये फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब मैं रेजिडेंशियल कैंप में आगरा, सॉरी बनारस में गया था, उस समय मेरा ये पहला दोस्त ट्रेनिंग था।
और एक गरीब, एक गांव का लड़का, एक मछुआरा फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का कभी सोचा नहीं था कि क्या नाम है मोटरसाइकिल खरीद पाऊंगा। पर दोस्तों मैं डायमंड बनने के बाद दोस्तों मैंने एक खूबसूरत सा ठीक है एक मोटरसाइकिल दोस्तों मैंने परचेज किया डीएक्सन के पैसे से। और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी अपने पैसे से मोटरसाइकिल खरीद पाऊंगा, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास मछुआरा फैमिली से था दोस्त। लेकिन आज धन्यवाद डीएक्सन, धन्यवाद दातो डॉक्टर लिंसियो जी, और धन्यवाद हमको सपोर्ट करने वाले, क्योंकि एक ऐसा रास्ता है दोस्त इसमें ना तो पढ़ाई की जरूरत है, ना तो आप टीचर हैं कि इंजीनियर हैं कि डॉक्टर हैं कि आईएएस हैं कि पीसीएस हैं कि किसान हैं कि मजदूर हैं कि मछली मारने वाले परिवार से। मेरी तरीके से डीएक्सन ये नहीं देखता, डीएक्सन ये देखता है कि कौन अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। और दोस्त डीएक्सन उसी के समझ में आएगा जिसके पास दो चीज होगा। सबसे पहली चीज, या तो उसके पास कोई दर्द, कोई चुभन, ठीक है। मैं दोस्त बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई कील है, कोई ना कोई चुभन है, ठीक है, जो उसको बार बार जिंदगी में चुभती है, लेकिन उसको अवसर मिलता है उसके दर्द से निकलने के लिए। पर दोस्तों लोग अवसर को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि कहा जाता है अपॉर्चुनिटी नॉट बट वंस, ठीक है। मेरी भी जिंदगी में चुभन था, मुझे मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे दोस्त, आंख से कभी कभी मुझे आंसू आ जाता था। मैं कभी मछली नहीं मारा था, मछली मारने वाले परिवार से तो था, लेकिन कभी मछली नहीं ठीक है मार पाता था, जानता नहीं था। लेकिन एक बैग जब मैं इंटर किया और एक बैग मुझे मछली मारने, ठीक है, मुझे मछली मारना पड़ गया, तो एक अजीब सा फीलिंग, बहुत सारा मजाक उड़ाना, बहुत सारा तो मुझे मिलने लगा स्कूल में कुछ, मतलब एक अजीब, क्योंकि आने के बाद पिताजी के डेथ होने के बाद मतलब कितना बदलाव हो गया, कितना मैं डिस्टर्ब हो गया, मुझे खुद नहीं पता था। पर दोस्त थैंक्स टू डीएक्सन, ठीक है, एक ऐसा रास्ता, ठीक है, हीरो से सुपर हीरो बनने के बहुत सारे रास्ते हैं। जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं दोस्त, ठीक है, हमारे रिस्पेक्टेड सर लोग होंगे, बहन लोग होंगे, भाई लोग होंगे, हमारे सीनियर मेंटर होंगे, हमारे गुरुजन होंगे, जितने लोग क्या मेरी बात सुन रहे हैं, कहा गया है कि हीरो से सुपर हीरो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइक अमिताभ बच्चन साहब से अभिषेक बच्चन भाई बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हीरो से सुपर हीरो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जीरो से हीरो अगर कोई रास्ता है, जीरो से हम जैसे मछली मारने वाले व्यक्ति को, हम जैसे जीरो एक लोअर फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, गरीबी वाले जंजीर में बंधा था, मुझ जैसे गरीब को, मुझ जैसे मछुआरा को इस गरीबी के दलदल से निकालने का अगर दुनिया में कोई एक ही रास्ता है तो वो डीएक्सन है। और अगर डीएक्सन नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी में, ठीक है, वो मैं एक नौकरी, मैं मछली मारता शायद, और हो सकता है मेरा लक्ष्य था कि मैं एक प्राइमरी का टीचर बनूं, हो सकता है मैं अकेले क्या नाम है कहीं पढ़ाता, बच्चों के पास पढ़ाता, ठीक है। लेकिन धन्यवाद डीएक्सन, ठीक है, कि मुझे डीएक्सन मिला। अगर डीएक्सन नहीं मिला होता तो मैं वहीं रह जाता। लेकिन आज डीएक्सन की वजह से दोस्तों कभी साइकिल लेने की मेरी औकात नहीं थी, ठीक है, पर किसी तरीके से स्कूल में पढ़ा करके, ठीक है, 1500 रुपए दोस्त मुझे महीने का मिलता था। आप सोच सकते हैं, ठीक है, आज 1500 रुपए तो मोबाइल का खर्चा भी नहीं है, लेकिन मैं कैसे अपने फैमिली को हैंडल करता था। मैं थोड़ा थोड़ा मैं करता था, मेरे बड़े भैया पूरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते थे, मैं भी उसमें थोड़ा सा सहयोग करना चाहता था पर कर नहीं पाता था, मजबूरियां थी। पर आपको बताओ दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा घुमा फिरा के मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि आज अगर डीएक्सन नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी में दोस्त कोई बदलाव नहीं आता। और कभी मैं साइकिल लेने के लिए मुहताज था, किसी तरीके से पैसा का कलेक्ट करके इकट्ठा करके मैंने मोटरसाइकिल लिया। और दोस्तों मोटरसाइकिल के अलावा दोस्तों मैं एक सिंपल, मैंने पहले बताया, आज भी अभी भी बता रहा हूँ, मैं गाँव का साधारण लड़का, गरीब घर का लड़का, एक मछुआरा फैमिली से बिलोंग करने वाला, ठीक है। मेरा जो क्या नाम है, चूंकि आने के बाद हमारे सीनियर बोलते हैं सबसे पहले, ठीक है, आपको क्या क्या लेना है, आपको डीएक्सन में क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको नहीं सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द ड्रीम, आपको एक सपना देखना है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने एक ही चीज बोला है कि पहले दोस्त सपना आपके जरूर पूरा होंगे, पर आप एक सपना देखिए तो सही, ठीक है। और सपना कौन सा? खुली आंख से सपना, ठीक है। उस ट्रेनिंग में भरत गर्ग सर स्लाइड के माध्यम से सबको समझा रहे थे कि सबसे पहले आपको सपना देखना है। कौन सा सपना? वो सपना नहीं कि जो हम रात को सो के देखते हैं, सपना वो होना चाहिए कि जो आपको सोने ही नहीं दे, ठीक है, खुली आंख से सपना, ओपन आई से सपना देखना। दोस्त बेशक मेरा घर एक
नॉर्मल घर था, ठीक है। बेशक मेरे पास क्या नाम है बहुत मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था उस समय में, ठीक है। क्या नाम है उस दलदल में था, लेकिन मेरा ड्रीम के बारे में नहीं जानता था। ड्रीम होता क्या, सपना होता क्या, पर भरत गर्ग सर उस ट्रेनिंग में वो सपना के बारे में बताया था कि सबसे पहले, ठीक है, सपना बनाइए। क्योंकि अगर आपके पास, ठीक है, बड़ा सा सपना है, बड़ा सा सपना अगर आपने बनाया तो आपके पास जितनी परेशानी है आपके सपने के आगे आपकी परेशानी छोटी हो जाएगी। मैंने ड्रीम लिखा, मैंने सपना बनाया कि बेशक मेरे पास घर नहीं है, लेकिन एक दिन, ठीक है, मेरे पास अच्छा घर होगा। मैंने सपना लिखा कि बेशक मेरे पास आज साइकिल केबल है और मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन डीएक्सएल से मेरे पास एक मोटरसाइकिल होगा, ठीक है। और उन्होंने एक ही चीज बताया कि सपना तो देखना है, लेकिन सपना देखने के साथ साथ आपको सिस्टम का पालन करना है इस मिशन में। क्योंकि सिस्टम क्या है, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे ट्रेनर लोग हमको आपको सबको सिस्टम बता रहे हैं, सिस्टम पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। सिस्टम से चलने पर वो काम दोस्त आसान हो जाता है। तो उन्होंने बताया सबसे पहले सपना देखिए। मैंने सपना लिखना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको दिमाग में सपना नहीं सजोना है, आपको सपने को एक कागज पर लिखना है, कलम, ठीक है, कलम से कागज पर एक रूप देना है। क्योंकि कहा जाता है 100 अच्छी याददाश्त से अच्छी एक बुरी लिखावट। मैंने काफी में अपना सपना लिखा कि मेरे पास एक अच्छा घर हो। और आपको बताऊं सर, डीएक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि हम लोग, मैंने पहले बताया हमारे बड़े भैया बारे में सबको जानते हैं, ठीक है। कहानी बहुत ज्यादा बताएंगे तो बहुत, ठीक है, दर्दनाक कहानी है, ठीक है। वो चीजें मैं अपना इतना जो मेरा जर्नी है मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। बस इतना जरूर कहेंगे दोस्त, मैं पुअर फैमिली से था, एक गरीब परिवार से था, कभी सोचा नहीं था कि मेरा घर बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्त डीएक्शन की वजह से, डीएक्शन के पैसे से आज हम लोगों ने गांव में, ठीक है, एक खूबसूरत सा 2 मंजिला सर हम लोगों ने मकान बनवाया है, ठीक है। और मकान और बनवाया है दोस्त, बहुत ही खूबसूरत मकान। और हम लोगों का ड्रीम है ये मेरा मकान, ठीक है, और बड़ा बने, 2 मंजिला नहीं 3 मंजिला मकान बने। और हम लोगों ने ड्रीम लिखा है, हमने भी अपना ड्रीम बनाया, क्योंकि हम अकेले अमरदीप माझी नहीं है, हम माझी ब्रदर हैं। हमारे बड़े भैया, हमारे गुरु, हमारे मेंटर वही हैं जहाँ भी हैं, ठीक है। उनको एक चरणों में मेरा प्रणाम। आज उन्हीं की वजह से आज मैं, ठीक है, वो मेरे पिताजी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वही मेरे पिताजी हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। और वो हमारे बड़े भैया भी हैं, वो हमारे बड़े दोस्त भी हैं, और वो हमारे सब कुछ है। आज हम लोगों ने मिल करके ड्रीम बनाया था कि इस गांव में, ठीक है, सबसे खूबसूरत घर होगा। और दोस्त आज हमने 2 मंजिला मकान हमारे गांव में हम लोगों ने बनवा लिया है। पर आने वाले कुछ ही सालों में दोस्त सबसे खूबसूरत मकान हमारा होगा, ठीक है। क्योंकि हमें अपने डीएक्शन पर विश्वास है, क्योंकि एक ऐसा रास्ता है जो आज 28 साल से 2 साल से ज्यादा देश के लोगों की गरीबी दूर करा रहा है, लोगों को मान सम्मान दे रहा है, लोगों को इज्जत दे रहा है, लोगों को पहचान दे रहा है, लोगों को खुशियां दे रहा है, लोगों को गरीबी से दलदल से निकाल रहा है, लोगों को क्या नाम है गुलामी से बाहर निकाल रहा है। तो मुझे भरोसा था कि हम लोग भी गुलामी से बाहर निकलेंगे। दोस्त आपको बताऊं, मैं हम लोग एक गरीब परिवार से कभी सोचे नहीं थे कि मोटरसाइकिल लेंगे। और एक खूबसूरत सा मोटरसाइकिल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने डीएक्शन के पैसे से लिया। और आपको बताऊं दोस्तों, आपने देखा, ठीक है, ये मोटरसाइकिल तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों हम गरीब गांव का लड़का, मछुआरा फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, तो कभी सोचा नहीं था कि डीएक्शन की कमाई से, ठीक है, या और अदर से मैं कार ले पाऊंगा। लेकिन भरोसा था डीएक्शन पर, क्योंकि हमारे सीनियर सर बोलते थे कि एक दिन तुम्हारे पास अपना कार होगा। और कैसे कार होगा, भरत सर की एक बात तो मुझे बहुत पसंद आती है, वो एक चीज बोलते हैं कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। आप महसूस करिए कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि जो आप अभी आपकी कंडीशन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको चाहिए क्या, ठीक है। वो बार बार विजुअलाइजेशन के बारे में, आप क्या चाहिए उसके बारे में अभी महसूस करो। और आपको बताओ दोस्त, मैं दलदल में था, मुझे विश्वास नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि मैं जब काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत परेशानी होने लगी। और एक लेखक की मुझे कहावत मुझे बहुत इंस्पायर करती है, वो कोई और नहीं, जैक मा साहब की कहावत है कि आज कठिन है, कल और कठिन होगा, पर परसों और आसान होगा। टुडे इज हार्ड, टुमारो इज टू हार्ड, ठीक है, बट डे आफ्टर टुमारो इज वेरी इजी, ठीक है। अभी कठिन है, कल और कठिन होगा, पर परसों बहुत आसान होगा। तो दोस्त मुझे भरोसा था, आज मुझे कठिनाई है, मैं परेशान हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कार नहीं, मैं लोगों को देखता था, ठीक है, लोग क्या नाम है
कार से जा रहे हैं। और दोस्त जब हम लोग क्या नाम है फील्ड में मोटरसाइकिल से निकलना शुरू करते थे, कभी बारिश होती थी तो भीग करके आते थे, रेनकोट पहन के आते थे। बहुत सारे लोग मेरे गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, ये देखो क्या नाम है बड़ा बड़ा सपना देखता है, सोच कह रहा था कि मैं अपनी कंपनी से कार लूंगा, पर सपना रहेगा। बहुत लोगों का सपना बनाए लेकिन पूरा नहीं हो पाया है। और दोस्तों एक वाक्य है मेरी जिंदगी का, आपको बताऊं। कहीं हम लोग फील्ड में जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, और एक दूसरी कंपनी का एक नेटवर्कर एक चीज बोला। क्या बोला कि क्या भाई रिएक्शन, हम लोगों का नाम ही हमारे गांव के लोग रिएक्शन रख दिए थे, गैनोडर्मा रख दिए थे। और आपको बताऊं दोस्त, मैं मुझसे ठीक है गैनोडर्मा का मुंह से कोई गलत नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज वही सब कुछ है। और रिएक्शन अगर है तो गैनोडर्मा की वजह से है, पर गैनोडर्मा का नाम दोस्त गलत तरीके से लोग ले करके हम लोगों के ऊपर कमेंट करते थे कि देखो ये वो जा रहा है। और वाकया मैं बता रहा था घटना कि हम लोग पैदल फील्ड में जा रहे थे, एक आदमी बोला कि ऐसे ही रिएक्शन होगा, पैदल होगा क्या भाई रिएक्शन वाले, ठीक है करके। और वो दूसरी कंपनी के थे लोग कार में बैठ करके दोस्त हंस रहे थे। और आपको बताऊं वो चीज मुझे चुभ गई कि यार आज ये लोग हंस रहे हैं, ठीक है कार में जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आज ठीक है उनका दिन है, मेरा दिन नहीं है। लेकिन ठीक है किसी दिन मेरा भी दिन होगा। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा था मेरी कंपनी पर, मुझे भरोसा था मेरे रिएक्शन पर, ठीक है। और दोस्त मैं मेहनत करता था, उस समय मेरे छाले के दिन थे, ठीक है, मेरे पैर में छाले पड़ते थे, मैंने बहुत झेला हूँ, ठीक है। और कितना झेला हूँ मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और कहा जाता है कि जिसके दोस्त जिंदगी में छाला है वही एक दिन कुंदन बन करके चमकेगा। और दोस्तों मुझे कुंदन बनना था, ठीक है, मुझे चमकना था, क्योंकि किसी ने एक चीज बोला है कि इफ यू शाइन लाइक द सन फर्स्ट बर्न लाइक द सन। अगर आप सूरज की तरीके से चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरीके से जलना पड़ेगा। तो दोस्त मैं जाता था, मोटरसाइकिल से जाता था, भीग के जाता था, ठीक है। कभी कभी रास्ते में कभी कभी क्या नाम है पंचर हो जाता था, कभी कभी पेट्रोल के पैसा नहीं हुआ करते थे, बहुत ज्यादा शुरुआत के दौर में। तो क्या नाम है बहुत सारी दिक्कत होती थी, पर वो मेरा संघर्ष का दौर था। मेरे पैर में छाले पड़ते थे, लेकिन मुझे विश्वास था अपनी कंपनी पर, मुझे भरोसा था डॉक्टर लिंक पर कि मेरे पास भी एक दिन मेरा अचीवमेंट आएगा। तो दोस्तों 12 जुलाई 2019 को खूबसूरत सा लगभग 8.5 लाख का मैंने टाटा टियागो हम लोगों ने डीएक्सन के कमाई से दोस्तों लिया। कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास अपना कार होगा। और दोस्तों कार लेने से पहले हमारे भारत सर एक ही चीज बोलते थे कि विजुअलाइजेशन करो, महसूस करो, आपको क्या नाम आपके पास ये है, आपका अच्छा घर होगा, आपकी गाड़ी होगी, ठीक है, आपको लोग सैल्यूट करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। और वो सर बोला करते थे विजुअलाइजेशन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का महत्व बताते थे कि जो आपको चाहिए पहले उसको महसूस करो कि आज वो चीज जो आपको आने वाले 5 साल बाद चाहिए, आने वाले 10 साल बाद चाहिए, वो आज ही महसूस करो कि आपके पास वो आ गया है। मैं बार बार सोचता था कि मेरे पास कार आएगी और मेरी कार मेरे घर तक नहीं आएगी, तो नदी के किनारे, ठीक है, थोड़ा सा रास्ता है, वही मेरा कार खड़ा होगा, दूसरे का जमीन है वही खड़ा होगा, वहीं से हम लोग तैयार होकर के घर से हम भैया दोनों लोग कार में बैठ के, बरसात होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बरसात में कार में बैठ के जाएंगे। ये चीज दोस्त जब हम लोगों ने कार नहीं लिया था तो ये चीज हम लोगों ने महसूस हम करते थे। और उसी का नतीजा कि आज मेरे पास, कभी सोचा नहीं था कि मोटरसाइकिल होगा, मैंने मोटरसाइकिल लिया डीएक्सन के पैसे से। और कभी सोचा नहीं था कि कार होगा, और आज 8.5 लाख रुपए का डीएक्सन के पैसे से दोस्त हमने कार लिया। और बस ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस इतना बताएंगे कि मेरा भी ड्रीम है, ठीक है, आने वाले समय में फॉरेन टूर हो, मेरा भी ड्रीम है, बहुत बड़ा मैंने ड्रीम बना लिया है, ठीक है, क्योंकि अब तो मुझे डीएक्सन जैसा सागर मिल गया है, ठीक है, क्योंकि सागर का पानी जैसे कभी कम नहीं होता, वैसे हमारा मिशन डीएक्सन है। डीएक्सन से हमें जो चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है, डीएक्सन प्रोडक्ट पर मुझे पूरा भरोसा है, डीएक्सन के प्लान पर मुझे पूरा भरोसा है, एक हमारे गुरु पर, हमारे सीनियर पर, हमारे अगुआगार हमें रास्ता दिखाने वाले पर मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, मेरा ड्रीम जरूर पूरा होगा दोस्तों। और ये करते करते दोस्त आज मेरा स्टेटस सीनियर स्टार डायमंड है दोस्त। कभी मैं अकेले शुरुआत किया था, ठीक है, क्योंकि जब भी आदमी अकेले शुरू करता है, ठीक है, तो बहुत सारी अप एंड डाउन आती है, किसी को श्री गणेश करना ही पड़ता है। मैंने अकेले शुरुआत किया था आज से कुछ साल पहले, लेकिन आज दोस्तों मेरे साथ लगभग 13,600 लोगों का मेरा अपना नेटवर्क है। और साथ साथ दोस्त हमारे टीम में लगभग 480 स्टार लोग हमारे नेटवर्क में हैं। और हमारे नेटवर्क में दोस्त 26 स्टार भी हैं, 17 मेरे नेटवर्क में
स्टार डायमंड है और 4 मेरे नेटवर्क में दोस्त सीनियर स्टार डायमंड है। और मेरी टीम में ठीक है क्या नाम है, रीता चौधरी नाम से सीनियर स्टार डायमंड बहन है, लेडी है, वो सीनियर स्टार डायमंड है हमारे टीम में। कम से कम 5 से 6 ऐसी बहन लोग हैं जो लेडीज हैं। और दोस्त आज वो डायमंड है, आज उनका परिवार ठीक है, उनका परिवार डीएक्शन के पैसे से चल रहा है। दोस्तों मुझे एक ही चीज भरत गर्ग सर का मुझे पसंद आया, उन्होंने बोला कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जियो तो लोगों के लिए। तो दोस्त हम तो पहले अपने लिए करते थे, लेकिन दोस्त नहीं, आज हम अपने लिए नहीं, अब हमारा डीएक्शन का बहुत बड़ा परिवार हो गया है। और हमारा बस यही ड्रीम है कि इस साल खत्म होते होते मेरा डेट फिक्स हो गया है। इस साल मेरा क्या नाम है ट्रिपल डायमंड का मेरा फोकस है। और ये आपका फरवरी में, इस साल तो नहीं, फरवरी में मेरा ड्रीम है, मेरा ट्रिपल डायमंड निकलेगा। और दिसंबर 2022 में मेरा दोस्त क्या नाम है गोल्ड डायमंड का टारगेट है। और 2025 में दोस्तों मेरा क्राउन नवेजर का पूरा मेरा टारगेट है, मेरा पूरा फोकस है। ये टारगेट मेरा कैसे पूरा होगा, मेरा लक्ष्य कैसे पूरा होगा, ये मेरा आने वाले समय में ठीक है विदेश यात्रा से लेकर जितनी सारी जो भी मेरा ड्रीम है, ये कैसा पूरा होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम बस एक ही चीज जानते हैं ठीक है, इस बिजनेस में अगर दोस्त जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज ठीक है आपके पास जुनून होनी चाहिए। क्योंकि जुनून के बारे में कहा गया है, गर्मी न खून में होता है, गर्मी न ऊन में होता है, गर्मी न मई जून में होता है, गर्मी तो केवल इंसान के जुनून में होता है। दोस्तों ठीक है मैं कमिटेड हूँ, ठीक है मेरा जुनून है, ठीक है मैं जुनूनी हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ और बोला जाता है पागल ही याद रखता है। मेरा टारगेट है दोस्तों आने वाले समय में 2025 में मैं क्राउन नवेडर हूँ। और मैं अब अपने लिए दोस्त नहीं, हमारा माझी ब्रदर्स का ठीक है एक टारगेट है। वो क्या टारगेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मिशन 2025 26 अक्टूबर के मेरे माझी ब्रदर्स इंटायर फैमिली से 25 बहन मिलेनियर बने, लखपति बने ठीक है। और 25 बहनों का खूबसूरत सा घर होनी चाहिए ठीक है 2025 में। और 25 बहनों का अपना खूबसूरत सा कार हो ठीक है, उनके पति ठीक है उस कार को चलाएं, पति पत्नी दोनों लोग कार में बैठ करके एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। ये हम माझी ब्रदर्स का दोस्त ड्रीम है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा प्रकृति मेरे साथ है, मेरा सीनियर मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ हैं। और हमारे आरबीसी जैसी यूनिवर्सिटी हमारे प्रोफेसर साहब ठीक है हमारे साथ हम लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे डीएक्शन के सभी मैनेजमेंट हमारे साथ हैं, क्योंकि दोस्त है, मुझे भरोसा है। और इस बिजनेस में अगर जिसको भी आगे बढ़ना है, जितने मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ठीक है एक कहावत है, इफ यू वांट टू अर्न यू हैव मस्ट लर्न। अगर आप कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए वो हमारे सीनियर, हमारे गुरु, हमारे बड़े भैया जो भी बताते हैं उनके बातों पर मैं अमल कर रहा हूँ। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ठीक है, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं ठीक है, बस इतना बताएंगे कि मैं कभी मछली मारता था, एक ग्रामीण परिवार से था, एक गरीब परिवार से था। आज मेरे पास से क्या नाम है मोटरसाइकिल भी है, मेरे पास एक क्या नाम है फोर व्हीलर कार भी है। और आपको बताऊं दोस्त हर 6 महीना में मैं क्या नाम है एक बाइक परचेज करता हूँ। मैं बाइक का बहुत शौक है दोस्तों, हर 6 महीना 7 महीना में मैं नया नया मोटरसाइकिल खरीदता हूँ। और ये सब जो भी कुछ है सर दोस्त क्रेडिट जाता है केवल डीएक्शन को। अगर डीएक्शन नहीं होता तो मैं गरीब परिवार से रहने वाला गरीबी में दब करके मर जाता, रह जाता। लेकिन आज डीएक्शन की वजह से दोस्तों आपको एक चीज बताऊं ठीक है, आज डीएक्शन की वजह से दोस्तों मेरी एक बहन थी, और आपको बताऊं हम और मेरे भैया का सपना था कि मैं अपनी बहन का ठीक है शादी एक अच्छे घर में कराऊंगा, पर दोस्तों वो रास्ते नहीं मिल रहे थे। लेकिन डीएक्शन की वजह से दोस्तों आज मैंने हम लोगों ने मिलकर के अपने बहन की शादी ठीक है अपने औकात से भी बड़े घर में हम लोगों ने किया है, गोरखपुर के बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली में किया है। दोस्त है मेरी जितनी अब मेरे गांव वाले पूरा दंग रह गए, मेरी बहन की जब शादी की दोस्त तो बहुत सारे हमारे डीएक्शन परिवार के लोग, आजमगढ़ के लोग, लखनऊ के लोग, इलाहाबाद के लोग, फैजाबाद के लोग, गोरखपुर के लोग, सब लोग अपने अपने फोर व्हीलर से हमारे घर आ रहे थे। दोस्तों हमारे गांव के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे इलाके के लोग दंग रह गए कि ये लोग कौन लोग, इनका कितना बड़ा परिवार। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ठीक है बस इतना कहेंगे कि
आज ठीक है, अमीर को अमीर बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर एक गरीब को अमीर बनाने का अगर कोई रास्ता है तो डीएक्शन है। आज ठीक है, मुझ जैसा क्या नाम, मैं एक सिंपल व्यक्ति था, आज मुझे क्या नाम है, फर्श से अर्श पर मुझे डीएक्शन ने पहुंचा दिया है। तो हर किसी को पहुंचा सकता है, बट अपने अंदर जुनून रखिए, अपने सीनियर की बात को मानिए, सिस्टम का पालन करिए और अपने गुरु के आदेश का पालन करिए। ठीक है, आदेश, अगर गुरु की बातें वो आदेश के रूप में एक्सेप्ट करिए, क्योंकि कहा जाता है कि सब कुछ आपको उपलब्धि मिल जाए, पर अगर आपका गुरु आपके साथ नहीं है तो आपको जिंदगी का मजा नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी जीने का असली मजा तब है जब आपका गुरु आपके साथ है, क्योंकि ये दुनिया आपको जीते नहीं देगी और आपका गुरु कभी हारने नहीं देगा। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज ठीक है, मैंने अपनी रियल की कहानी दोस्त मैंने अपना बताया, और आज फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीनियर को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डीएक्शन मैनेजमेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टाफ मेंटर को। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे डीएक्शन में अवसर नहीं मिलता, और मुझ जैसा मछली मारने वाला एक सिंपल व्यक्ति शायद आज मेरे पास कार, मेरे पास घर, ठीक है, ये नहीं होता। तो थैंक यू डीएक्शन, थैंक यू डॉक्टर इंफ्यूजन सर, और थैंक यू सो मच हमारे सभी सपोर्टर जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। और मेरा सपना है, ठीक है, कि मेरा नाम दुनिया में हो, मेरा सपना है कि मुझे मेरे नाम से लोग जाने, मेरा सपना है कि मेरा घर जिले में ही नहीं, मेरे गांव में नहीं, एक खूबसूरत सा मेरा अपना घर हो। तो बस ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए दो शब्द के साथ अपनी बातों को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये बातें मुझे दोस्त बहुत इंस्पायर करती है, और एक चीज मुझे बार बार हिट करती है, वो बात क्या है, बहुत मैं इंस्पायर होता हूँ बात से, बहुत इंस्पायर होता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है उस बात को कि लोग मंजिल को मुश्किल, लोग मंजिल को मुश्किल और मैं मुश्किल को मंजिल समझता हूँ। बड़ा फर्क है आप में और मुझ में, आप जिंदगी को दर्द, और दोस्त मैं अमरदीप माझी, मैं दर्द को जिंदगी समझता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना वक्त दिया। इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भी सीख रहा हूँ, और मेरी बातों से अगर कोई गलती हुई है तो छोटा भाई समझ करके मुझे माफ करिएगा। अभी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि पूरी जिंदगी सीखते रहना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, जय डीएक्शन, जय डॉक्टर इंफ्यूजन साहब, जय आरबीसी, जय डीएमआई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे आपकी एक ऑर्डिनरी लाइफ कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो गई, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे मेंबर्स को बताया। और आई एम श्योर सभी लोगों को आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने टीचिंग से शुरुआत करी और कैसे मछली मारने से लेकर आपने सभी तरह के काम किए, और उसके बाद जब आपने डीएक्शन ज्वाइन किया तो आपके बाइक लेने से लेकर, कार लेने से लेकर, आपके आगे 2025 में क्राउन एम्बेसडर तक के सपने को आपने लोगों को दिखाया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और थैंक यू सो मच आपका इस शो में आने के लिए, इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सभी लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने के लिए। आई एम श्योर हम सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है आपकी आज इस मीटिंग से। हम आशा करते हैं कि आप जो आपका टारगेट है, जो कि आपने बनाया हुआ है अक्टूबर में 2025 में क्राउन एम्बेसडर बनने का, ये जरूर पूरा होगा। और मैं आशा करता हूँ आप नियर फ्यूचर में आप और बड़ी कार लेंगे और डीएक्शन काफी तरक्की का सामना करेंगे, तो काफी तरक्की आप हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। ये हमारे अमरदीप मांझी जी थे, जिन्होंने बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन दिया, कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जर्नी इनकी रही। और थैंक यू सो मच इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। आगे हम और अमेजिंग सेशंस के लिए ज्वाइन होंगे, और इन सभी के लिए आप सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।